है तो हम लोग सोचते हैं कहाँ से किसे कर्जा मांगे कि मकान मालिक को रूम रेंट देंगे, खाने पीने के लिए सोचने लगता है सर। इसलिए अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 14 दिन के बाद अगर सरकार हमसे वार्ता करने आई, इसका मतलब सरकार बैकफुट पे है, तब हमसे वार्ता करने आई। आवास में बुलाकर, मैट्रिक इंटर पढ़ने वाले लड़कों को बुलाकर और जेएसएससी सीजीएल का ज्वाइनिंग मांग रहे थे। राज्य के मुखिया है वो हम लोग का जो जेन्युइन मांग है उसको मानेंगे, यानी कि सीबीआई का जो मांग है वो मानेंगे, जेएसएससी सीजीएल का रद्द का मामला है वो मानेंगे। तो जिस तरीके से सरकार की मंशा है और जिस तरीके से वार्ता से पता चलता है, सरकार ये कह रही है कि उन्हें मालूम नहीं था कि अभी तक क्या हो रहा था। और जब तक हम लोग का मांग को सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग शांत नहीं होने वाले हैं। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना पे बैठे कई दिनों से जो छात्र हैं वो अलग अलग एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सरकार का ध्यान जो है इनकी ओर जाए और उसके बाद इनकी जो मांगे हैं उसको पूरी करें। ऐसे में आज निर्मल महतो की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के अवसर पर मार्च निकाला गया और ये मार्च जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेकर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक तक निकाला गया और उसमें कई हजार जो छात्र हैं वो शामिल हुए हैं और पीछे भी आप मेरे देख सकते हैं हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जो है वो छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको चारों ओर की जो तस्वीर है वो देख के समझ में आ जाएगा कि छात्रों का जो रोष है वो जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर किस प्रकार का है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो राज्य के अभ्यर्थी हैं, राज्य के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए ताकि जो उनकी एकजुटता है वो सरकार को दिखा पाए। कुछ अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। 15वां दिन आज है, कई बातें जो है निकली, कई बातें जो है सरकार तक पहुंची। अल्टीमेट रास्ता अब क्या लग रहा है निकल जाएगा, क्योंकि वार्ता जो है दोनों संगठन की ओर से जो की गई है उसमें सरकार की ओर से भी बातें रखी गई, आपकी ओर से भी रखी गई। हम लोग को यही उम्मीद है कि जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी हम लोग का मुखिया है उसी प्रकार हम लोग को यही उम्मीद है कि जिस प्रकार राज्य के जो छात्र संगठित हैं और जिस प्रकार राज्य के मुखिया सक्रिय है इस चीज़ों को देख के, उससे यही लगता है कि दोनों तरफ का बात हो रहा है और हम लोग अच्छा परिणाम की ओर जाएंगे। हम लोग यही सब छात्र उम्मीद कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि सीबीआई की जांच की जो मांग कर रहे हैं आप लोग, सीबीआई जांच की मांग सरकार मान लेगी? नहीं, हम लोग तो यही मांग पे है ना, हम लोग बोल रहे हैं ना कि अच्छे रिजल्ट की ओर जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो राज्य के मुखिया है वो हम लोग का जो जेन्युइन मांग है उसको मानेंगे, यानी कि सीबीआई का जो मांग है वो मानेंगे, जेएसएससी सीजीएल का रद्द का मामला है वो मानेंगे, टीडीपीएल द्वारा जितना एग्जाम लिया गया है वो मानेंगे। इसके अलावा जो अभय तिवारी नाम का व्यक्ति जो यहाँ का दलाल है, वैसे वैसे और भी कितने दलाल हैं राज्य में, वो तो आ गया फ्रंट में इसलिए वो अभी दलाल है। इसके अलावा और भी दलाल हैं, वो लोग भी सामने आएंगे पकड़ के, और जितने एग्जाम में वो फ्रॉड किया है सभी तरह के एग्जाम रद्द होना चाहिए राज्य के लिए और इस जनता, ये यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के बच्चों के हित के लिए, मेरे हित के लिए। अभी सरकार जिससे आप लोग से वार्ता की उसी प्रकार से एनएसयूआई से जेएमएम के जो जेएमएम की छात्र संगठन है उससे भी वार्ता की, तो आपको लगता है ये सही है? ये तो गलत है, ये गलत है सर। वो सरकार प्लांट करवा रही है जेएमएम कार्यकर्ता को लाकर सीधा उन लोग बस एक आंदोलन, हम लोग का आंदोलन को डाइवर्ट करना चाहते हैं जेएमएम कार्यकर्ता। और पिछले बार भी जब जेएसएससी सीजीएल का जब मामला हाईलाइट हुआ था उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री अपने आवास में बुलाकर, मैट्रिक इंटर पढ़ने वाले लड़कों को बुलाकर और जेएसएससी सीजीएल का ज्वाइनिंग मांग रहे थे। बाद में पता चला कि उन लोग सब फ्रॉड को बुलाकर मुख्यमंत्री आवास में ज्वाइनिंग का मांग कर रहे थे और उन्हीं लोग को बुलाकर आज वही लड़की जेएमएम कार्यकर्ता आपका आंदोलन को भटकाने का काम कर रही है सर। और जब तक हम लोग का मांग को सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग शांत नहीं होने वाले हैं। ये आंदोलन अंतिम परिणाम तक पहुंचेगा और फैसला होकर रहेगा, क्योंकि बहुत हम लोग को सताया गया है। अब हम लोग नहीं चुप रहेंगे, क्योंकि 10-10 साल से एक रूम में बैठ कर पढ़ कर आँख फोड़ लिया है सर। रोते रोते मर गए हम लोग। जब पैसा का कमी होता है तो हम लोग सोचते हैं कहाँ से किसे कर्जा मांगे कि मकान मालिक को रूम रेंट देंगे, खाने पीने के लिए सोचने लगता है सर। इसलिए अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार हम लोग का बात माने और नहीं मानेगी तो हम लोग आंदोलन अनवरत जारी रखेंगे और 10 तारीख को पहला विधानसभा घेराव हम लोग करने जा रहे हैं। और आपके चैनल से
जितने झारखंड के छात्र हैं जो जंगल में पढ़ रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, जंगल की ओर जितना गांव है उधर भी रहते हैं, सबसे आह्वान करते हैं कि ट्रेन से, बस से सबको जितना जल्दी 10 तारीख को विधानसभा घेराव के लिए पहुंचिए और अपना अधिकार के लिए निकलिए घरों से और जल्द से जल्द आइए। साथियों, हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को अनवरत जारी रखेंगे। अच्छा, वार्ता तो हो गई और कई घंटे भी चुके हैं, क्या इतना कठिन है आपके दिए हुए बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के लिए सरकार को? कितना समय लग जा रहा है? कठिन कुछ नहीं है, बस सरकार का मनसा साफ होना चाहिए। अगर मनसा साफ होता तो जो तिवारी जब सीजीएल में सीआईडी का जांच हो रहा था तो तिवारी आज जेल के सलाखों में सीआईडी जांच में, जैसे सीजीएल का सीआईडी जांच में ही तिवारी जेल के सलाखों में होता। मनसा सरकार का साफ नहीं है। अगर सरकार का मनसा साफ होता तो जेएमएम के जो कार्यकर्ता बुलाकर वो प्लांट करवा रहा है इस आंदोलन को डाइवर्ट करने का, ये काम नहीं करता। आज हम लोग का आंदोलन को बिना हम लोग का डिमांड पूरा किए हुए जेएमएम कार्यकर्ता को बुलाकर वो प्लांट करवाकर हम लोग का आंदोलन को डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। इसलिए हम जितने झारखंडी छात्र हैं सबसे आह्वान करते हैं कि 10 अगस्त को विधानसभा पहुंचिए और अपने अधिकार को बिना लिए वापस नहीं जाइए। क्या महीना, दिन, 2 महीना, साल भर, 10 साल लग जाए, लेकिन हम लोग इस आंदोलन को कमजोर होने नहीं देंगे। साथियों, कुछ और भी अभ्यर्थी के साथ साथ जो अन्य लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या लग रहा है कितना तक सफल हो पाए ये पूरा आंदोलन? देखिए, जब सरकार 14 दिन से हमसे वार्ता करने नहीं आई थी तो वो आंदोलन हमारा सफल है। 14 दिन के बाद अगर सरकार हमसे वार्ता करने आई, इसका मतलब सरकार बैकफुट पे है, तब हमसे वार्ता करने आई। आखिर 14 दिन तक सरकार हमसे वार्ता क्यों नहीं कर रही थी? तो जब सरकार पहली बार हमसे वार्ता करने आई उसी दिन हम लोग सफल हो गए। लेकिन जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम इतने जल्दी यहाँ से और इतने आसानी से हटने वाले नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे आने वाला कल का भविष्य की बात है। अधिवक्ता कुमार हर्ष है जो कि छात्रों की, अभ्यर्थियों की आवाज़ जो है वो झारखंड हाई कोर्ट में पहुंचाते हैं, रखते हैं। वो भी कई बार जो है छात्रों से मिले हैं, उनके स्थिति को जानने का प्रयास किया और आज खुद जो है मार्च में शामिल हुए हैं। आप क्योंकि बहुत बार बातों को जो है झारखंड हाई कोर्ट तक पहुंचाते हैं छात्रों का, अभ्यर्थियों का, और आप रेगुलर जा भी रहे हैं। आप क्या लग रहा है, क्या दिक्कतें जो है वो आ रही हैं छात्रों को? सरकार को अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करें, क्या दिक्कतें आ रही होगी सरकार को? सरकार को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सरकार की मंशा साफ नहीं है। आप जिस तरीके से देखिएगा कि जितने भी मामले उठाए जाते थे और उसमें गलत एफिडेविट फाइल किया जाता था। आप एक चीज़ देखिएगा कि 11वीं और 13वीं जीपीएससी में जो एफिडेविट फाइल करने का काम किया गया है वो डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है। वो जानते कहाँ है? आज जेल में है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का काम होता है कि पूरे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का। उसी के समय 11वीं 13वीं जीपीएससी हुई, 14वीं जीपीएससी हो गई। तो जिस तरीके से सरकार की मंशा है और जिस तरीके से वार्ता से पता चलता है, सरकार ये कह रही है कि उन्हें मालूम नहीं था कि अभी तक क्या हो रहा था। अरे उन्हें ये मालूम है प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन आ रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक कर रहा है, उसको सारा चीज़ मालूम है। पहले उन्होंने आपत्ति जताई कि एक वकील नहीं होना चाहिए, 2 पत्रकार नहीं होना चाहिए, लेकिन आज एनएसयूआई के लोगों से भी मिलना चाहते हैं। अरे पहले कहते कि एनएसयूआई के प्रतिनिधि मंडल होने चाहिए, क्यों? सेटिंग गेटिंग का काम तो उनका पहले से रहा है। वो ये बोलना चाहिए था कि उनको उनके जो छात्र मोर्चा के लोग होने चाहिए। अरे भाई, आप चाहते क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप अगर छात्र यहाँ मांग उठा रहा है और आपके सीआईडी नाकाबिल है, यहाँ तक उत्पाद सिपाही घोटाले में आज तक चार्जशीट नहीं सबमिट कर पाई, तो आखिर यहाँ जितने लोग हैं, जितने भी छात्र हैं, यहाँ जनता आग बबूला क्यों हो रही है? ये आज का मामला नहीं है, ये अभी फूटा है। ये जो विप्लव फूटा है उसका कारण है कि आपने पाप का घड़ा आपका भर गया था। आप एक चीज़ मैं और उदाहरण देता हूँ आपको कि आप एक नज़र से देखिए कि जो टीडीपीएल का कर्मचारी थे अभय तिवारी, मोहम्मद उस्मान, आप क्या अभ्यर्थी भी हो सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम करवाने वाले भी हो सकते हैं? ये कैसा न्याय हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये दोनों साथ में नहीं हो सकता है। और जिससे झारखंड के सूरमा है, झारखंड के सूरमा अभय तिवारी नहीं है, झारखंड सरकार सूरमा बनी हुई है। ठीक है, आप एक चीज़ समझिए कि जिस तरीके से ये घोटाले हो रहे हैं और होते जाएंगे,
उससे पहले अगर इसे रोकना है तो सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मामला भी बनता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे की लेन देन भी हुई है। और कई जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उनसे हम बात कर रहे थे, जानने का प्रयास कर रहे थे अब तक क्या कुछ जो असर है वो देखने को मिला है इस पूरे आंदोलन को लेकर। उसके अलावा आज जो मार्च निकाला गया है, इस मार्च के माध्यम से भी अपनी बातें जो है वो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास है ताकि सरकार जल्द कोई निर्णय ले, क्योंकि वार्ता जो है हो चुकी है और सरकार की ओर से उसके बाद कोई भी उत्तर नहीं आया है। न्यूजीलैंड भारत के लिए कैरप्शन विक्की के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।